बताइए, 3 साल से इस देश में दुनिया भर के चुनाव हो गए, सरकारें बन गई, सेना में भर्ती नहीं होगी, क्यों? संदीप जी, लगभग पिछले 22-23 मिनट से मैं सुन रहा था और बिल्कुल ही बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और देश की सुरक्षा का मामला हो, सेना की शौर्य और पराक्रम का मामला हो, हमारी सरकार को किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। सेना के शौर्य और पराक्रम पे कौन प्रश्न चिन्ह खड़ा करते आया है, 1 रैंक 1 पेंशन किसने रोक के रखा था, ये देश की जनता और सेना जानती है। जहां तक गरीबी बेरोजगारी का विषय है संदीप जी, हम लोग अक्सर इस विषय पे आमने सामने होते हैं और एक संवेदनशील चर्चा होती है। थोड़ा वक्त मुझे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। जब 2014 में संदीप जी हमारी सरकार आई थी, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और वंचितों की सरकार है। और उस कारण ही 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, लगातार देश की जनता का आशीर्वाद जनादेश के माध्यम से हमें मिल रहा है। अब समय समय पे बहुत अलग अलग नैरेटिव चलते हैं और नैरेटिव चलाने वाले नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन मुझे सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही? सवाल सीधा है बिल्कुल। मैं आ रहा था संदीप जी, मैं आ रहा हूं उस पर। बेरोजगारी का एक ब्रॉडर इशू है ना, जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। बेरोजगारी को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, देश में चुनाव हो सकते हैं, 5 राज्यों में इस साल हुए, 5 राज्यों में पिछले साल, उससे पिछले साल आपके राज्य बिहार में हुए। सरकारें बन सकती हैं, सरकारें चुनी जा सकती हैं, रैलियां हो सकती हैं, सेना में भर्ती नहीं हो सकती, क्यों? कुल मिला के संदीप जी, जो मुझे समय का कोटा मिला है, अगर वो भी आप समाप्त कर दीजिएगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा? मैं दे रहा हूं आपको। नहीं, बेरोजगारी और गरीबी कोई आज का मुद्दा नहीं है, मैं ये स्पष्ट रूप से बोलता हूं। और बेरोजगारी और गरीबी मुद्दा है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को। ये मुद्दा है, ये समस्या नहीं है, ये मुद्दा है और इसका समाधान हम लोग मिलकर के निकालेंगे। अभी दिसंबर 2021 में मैं देख रहा था और ये बार बार ये नैरेटिव फैलाया जाता है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी समाप्त हो रही है। सरकारी नौकरियों पर मैं जा ही नहीं रहा हूं, आप विषयांतर हो रहे हैं। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे रोकना पड़ेगा गुरु, आप विषयांतर हो रहे हैं। यहां पर 2020-21 में 97 रैलियों के आयोजन की योजना थी। 2021-22 में 87 रैलियों की, भर्ती रैलियों के आयोजन की योजना थी। कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, क्यों? संदीप जी, आप लगातार, यदि आपने रोकने का मुझे मन बनाया हुआ है तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बेरोजगारी एक मुद्दा ये बोला, आपने उस पर आएंगे ना। अभी आप बताइए, विक्रांत को समाप्त कर देंगे ना, विक्रांत को, तोमर साहब को, ये शामली के लड़कों को, हरियाणा के लड़कों को आप क्या भरोसा दे सकते हैं? ये कह रहे हैं उम्र चली गई, जवानी हमारी जाया हो गई, जाना है फौज में, 3 साल हमारे बर्बाद हो गए। इनको जवाब चाहिए गुरु। संदीप जी, हर 5 साल पे हम जाते हैं इनके पास इनसे जवाब लेने के लिए और पुनः जाएंगे। हाँ, और पूरे भरोसे के साथ मैं कहता हूं, पूरे भरोसे के साथ आपके शो पे कहता हूं, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विक्रांत के साथ रक्षा मंत्री के पास स्वयं जाऊंगा और बोलूंगा कि 3 साल का माफीनामा दिया जाए, 3 साल का इनको एग्जम्पशन दिया जाए, आवश्यकता पड़ने पे बोलूंगा। लेकिन संदीप जी, ये जो नैरेटिव चल रहा है, इस नैरेटिव का जो झूठ और सच, उसको बोलना यहाँ बहुत स्पष्ट जरूरी है। 81,000 पद रिक्त हैं कि नहीं? दरअसल वो 2 लाख बनता है। 2018-19 की जो भर्तियां थी, 80,000 भर्तियां हुई, 3 साल से नहीं हुई, तो सीधा गणित है। अरे संदीप जी सुनिए, आप जरा थोड़ा सा मतलब एक मौका देंगे तो संदीप जी ठीक रहेगा। या आपने तय कर रखा है कि लगातार मुझे बोलने का नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। हाँ, नहीं, मैं दे रहा हूं ना जवाब। 2007 से लेकर के 2014 तक कितनी सरकारी भर्ती हुई थी संदीप जी? और ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है। सरकारी भर्तियों की बात कर रहा हूं मैं, रेलवे रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, सेना में भर्ती क्यों नहीं हो रही? सेना में भर्ती होगी, चुनाव हो सकते हैं, भर्ती क्यों नहीं हो सकती? सुरक्षा, आप राष्ट्रवाद की ताल ठोकते हैं, सेना के पराक्रम की बात करते हैं, तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना। अभी गुरदीप सप्पल से भी पूछूंगा। संदीप जी देखिए, ये है यहाँ पे निकला हुआ, इंडियन आर्मी में ग्रुप सी की नौकरी निकली हुई है और ये कल का आज तक का न्यूज है। तो मुझे लगता है कि ये एक नैरेटिव जो चलाने का प्रयास हो रहा है, कि नैरेटिव को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ग्रुप सी की नौकरियां निकली हुई है, जवानों की नौकरियों की बात हो रही है, सिर्फ जवानों की बात कर रहा हूं मैं अभी गुरु। संदीप जी, जवानों की भी नौकरियां निकलेंगी, बेरोजगारी किसी का भी हो संदीप जी, हमारे लिए प्रायोरिटी। जो जिनके 3 साल चले गए, उनका जवाब, उनको क्या जवाब देंगे? मैं बोल रहा हूं ना आपको, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं विक्रांत के साथ जाऊंगा रक्षा मंत्री जी के पास और 3 साल का एग्जम्पशन मांगूंगा। ये मैं पार्टी का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे थोड़ा बोलने का मौका देंगे तो जी बोलिए ना। आप लगातार टोक रहे हैं।
नहीं देखिए, लगातार आप ये बोल रहे हैं सरकारी नौकरी की बात, और लगातार आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता है कि सरकारी नौकरी कहां गई, सरकारी नौकरी कहां गई। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है 2007 से लेकर के 2014 तक कितनी सरकारी नौकरी दी गई थी? 6,19,000, और 2014 से 21 तक 7 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। यूपीएससी की बात करिए, एसएससी की बात करिए, आरआरबी की बात करिए। पहली बात। दूसरा, संदीप जी आप कहते हैं 8,92,000 सरकारी नौकरियों पर पद रिक्त हैं। सरकार का जवाब है संसद में। संदीप जी ऐसा है कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन का आपने आंकड़ा देखिएगा कभी? 2008 से लेकर के आज तक प्राइम मिनिस्टर, आप सेना में भर्ती के सवाल से भाग क्यों रहे हैं? ना उस पे मैं लगातार बोल रहा हूं, उस पे भाग कहां रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि भर्ती होगी और जरूरत पड़ने पे मैं खुद 3 साल का एग्जामिशन मांगूंगा। लेकिन सवाल बेरोजगारी का है, सवाल झूठे नैरेटिव का है, सवाल है कि लगातार लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है। उस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है। अभी भी आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। 3 साल की आपदा आई थी, कोविड की विभीषिका आई थी, एक वैश्विक, एक अनप्रेसिडेंटेड संकट आया था। उसमें मैदान में सबको इकट्ठा करके कोविड करवा देते क्या? मैदान में आपने चुनाव में तो इकट्ठा किया ही नहीं। वोट डाल दो। चुनाव के लिए मैदान में किसी को इकट्ठा नहीं किया ना कोरोना की कोई धज्जियां उड़ाई, सारे प्रोटोकॉल की। संदीप जी ऐसा है ना, आप बिल्कुल चरितार्थ कर रहे हैं आज। हाँ। एक इंडिया होता है, एक भारत होता है। कभी भारत की भी बात सुना करिए आप। भारत बोलता है, चुनाव के दिन बोलता है और लगातार बोलता आया है, और कितना बड़ा डिस्कनेक्ट है इंडिया और भारत में हम सब जानते हैं। अब मैं जरा बोल रहा हूं, 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी जाती है। 30 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से लाभ दिया जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपकी फेवरेट एजेंसी है, उन्होंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आई है, तो उसको स्वीकार करने को आप तैयार नहीं है। आज एक और विशेष दिन है, असंगठित क्षेत्र की बात कौन करेगा? सेना के जवानों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं उसी पर रहना चाहता हूं। इस देश पवन के पिता को क्या जवाब देंगे जो लिखते हैं बापू इस जन्म में नहीं बन सका, अगला जन्म लिया तो फौजी जरूर बनूंगा? क्या जवाब देंगे उसके पवन के पिता को? ऐसा है संदीप जी, ये आज की समस्या नहीं है। 2007 से पहले कितनी किसानों की आत्महत्या होती थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। यदि आपको डिबेट को सेंसेशनलाइज करना है तो ये आपका मुद्दा हो सकता है, लेकिन आपने अभी भी मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं संदीप जी। आप बोलते रहिए, आप ही लगातार बोल रहे हैं। दोबारा से वीडियो को रिविजिट कीजिए, करिए ना बात पूरी कर नहीं रहे, घुमा कर बात कर रहे हैं आप लगातार। आप रिविजिट करिएगा संदीप जी। लगातार हर 10 सेकंड पे आपने मुझे टोका है। जब मैं बोल रहा हूं कि 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि 30 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से सपोर्ट मिल रहा है, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि केवीआईसी के माध्यम से 8.25 लाख सरकारी नौकरी तैयार हुई है, आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जो ये लड़के चिलचिलाती धूप में अपने गोडे तोड़वाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, इनकी भर्ती का क्या? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं। संदीप जी, कुछ सिलेक्टिविटी कर लीजिए आप सिलेक्टिविटी कर लीजिए। मेरी पूरी संवेदना, सहानुभूति है, और मैं चौथी बार बोल रहा हूं कि मैं रक्षा मंत्री जी से समय लेकर के लड़कों के साथ में वहां जाने को तैयार हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक मिनट, अब गुरदीप सप्पल स्क्रीन पर। गुरदीप सप्पल, आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। गुरदीप सप्पल